नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन सिंह और क्रिकेट वाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, जो वर्ल्ड कप का बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। उसके लिए हमारी जो है टीम क्या होगी, यानी कि वो कौन सी हम फैंटेसी के 11 खिलाड़ी चुनेंगे जो हमें ग्रैंड लीग में और हेड टू हेड में बहुत ज़बरदस्त करके देंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम पिच रिपोर्ट से, और उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग 11 को, यानी कि कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं और कौन से खिलाड़ी की फॉर्म किस तरह की है। और फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर हेड टू हेड बैटल देखेंगे, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर फिर आपके लिए बनाएंगे ग्रैंड लीग की टीम। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। पिच रिपोर्ट देखने के लिए मिलेगी, प्लेइंग 11 देखने के लिए मिलेगी, हाल फिलहाल की खिलाड़ियों की फॉर्म देखने के लिए मिलेगी, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंटेज कितना है। और उसी आधार पर हम यहाँ पर बनाएंगे यूनिक वाइस कैप्टन और कैप्टन वाली एक ज़बरदस्त टीम। और मैं आपको बता दूं कि यह टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी तक 16 मुकाबले में खेला हो और वहाँ पर 14 में एक तरफा विनिंग की है हमने। तो अगर आपको भी करनी है एक तरफा विनिंग और धमाका करना है इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो आप कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को पूरी देखें एंड तक आराम से, क्योंकि छोटी सी वीडियो होने वाली है। और इसी के साथ साथ मेरे साथ साथ अभी आप एक अपनी टीम बना ले। अगर आपने मेरे साथ यहाँ पर टीम बनाई तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई इश्यू आने नहीं वाला है। ग्रैंड लीग में आप फिर गारंटीड बेहतरीन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो भाई, ये जो मुकाबला खेला जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, ये खेला जाएगा 20 तारीख को बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु की जो चिन्ना स्वामी की पिच है वो कैसी है, क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिच की, बिकॉज पिच अगर आपने समझ ली तो आधा काम डन। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर पिच आपकी समझ में आ गई तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो पिच के बारे में क्या कहा जाता है चिन्ना स्वामी स्टेडियम की पिच के बारे में। तो पिच जो है यहाँ पर फ्लैट होती है, बिल्कुल एकदम फ्लैट पिच होती है। अच्छा बाउंस होता है, यानी कि बल्लेबाज के पास जो है बॉल क्विक आती है, और उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्ट्रोक मेकिंग जो है आसान हो जाती है। तो पिच है बिल्कुल फ्लैट, बल्ले पे आती है सीधी गेंद, और स्ट्रोक मेकिंग हो जाती है आसान। तो इस चीज़ से हम क्या समझ सकते हैं, इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को इस पिच पर फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे बल्लेबाज जो स्ट्रोक मेकिंग करते हैं, जैसे फ़खर जमाल इस मैच में खेलेंगे, या इफ्तिकार है, या बाद में आने वाले उनके नवाज है, तो उन्हें इस पिच पर थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस पिच पर और क्या क्या एडवांटेज है, तो इस पिच पर जो है यूजुअली तेज़ गेंदबाजों को ही मदद मिलती है। शुरू में यहाँ पर बाउंस मिलता है अच्छा खासा, और उसी के साथ साथ आपको स्विंग देखने के लिए मिलती है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शाहीन आफरीदी इस मैच में, और अगर मैं बात कर लूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो वहाँ पर मिचेल स्टार्क और हेजलवुड के मजे आने वाले हैं। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर स्पिनर्स के लिए क्या है इस पिच पर, तो स्पिनर्स के लिए यहाँ पर कंडीशंस जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और होता क्या है, यहाँ पर ट्रैक्शन मिलता है स्पिनर को सेकंड इनिंग में, यानी कि दूसरी पारी में जो है थोड़ी सी पिच स्लो हो जाती है, और वहाँ पर गेंदबाजों को परचेज मिलती है, यानी स्पिनर गेम में आ जाते हैं दूसरी पारी में। तो स्पिनर्स आपके यहाँ पर कौन से होंगे, तो अगर पाकिस्तान यहाँ पर इस मैच में मुझे लगता है उसामा मीर को खिलाने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट होंगे। और मैंने बता दिया था पिछले मैच में कि जंपा फॉर्म में आने वाले, तो जंपा इस मैच में बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये हमारी पिच की यहाँ पर कंडीशन होगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों के लिए क्या स्पेशल है, तो जो गेंदबाज यहाँ पर शुरू में स्विंग कराते हैं, बॉल को, गेंद को आगे पिच करते हैं और स्विंग जनरेट करते हैं, अच्छा बाउंस निकाल पाते हैं, उनके लिए यहाँ पर फ़ायदा होता है। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर पिछले खेले गए 5 मुकाबलों में गेंदबाजों को किस तरह से हेल्प मिली है, तो यहाँ पर 5 मुकाबलों में कुल गिरे 63 विकेट, और वहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को मिले 40 विकेट और स्पिनर्स को मिले 23 विकेट। यानी कि अगर एक तेज़ गेंदबाज को यहाँ पर 2 विकेट मिलते हैं तो स्पिनर्स को 1 ही विकेट मिलता है। तो इस पिच से हम समझ सकते हैं स्ट्रोक मेकिंग करने वाले बल्लेबाज, यानी कि जो कड़क शॉट बल्लेबाज लगाते हैं, उनको यहाँ पर बहुत बेनिफिट होने वाला है। और जो तेज़ गेंदबाज है उनको भी यहाँ पर शुरू में और डेथ ओवर्स में बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्रीज है काफ़ी शॉर्ट। तो ये पिच की बात हो गई, इसको हम टीम बनाते हुए ध्यान में रखेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों प्लेइंग 11 की, किस खिलाड़ी का कितना सिलेक्शन रेट है और कौन से हमारे लिए यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन हो सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ग्रैंड लीग सच में जीतना चाहते हैं ना, अगर आपको सच में ग्रैंड लीग जीतनी है, तो भीड़ से अलग चलना होगा, ठीक है ना। रोज रोज आप नहीं जीत सकते, तो हारोगे भी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप जीतते ही रहोगे, तो हारोगे भी यहाँ पर। अगर आपको नहीं हारना है तो फिर मेरी टीम से जो है स्मॉल लीग में और हेड टू हेड में जाए। ग्रैंड लीग में देखो रिस्क बड़ा होता है, लेकिन रिवार्ड भी बहुत ही बड़ा होता है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई से दोस्त की मेरी किस्मत बहुत ज़बरदस्त होगी जो उस टीम को देखेगा और टीम बनाएगा, और एक आधा करेक्शन अगर वो कर लेगा तो गारंटीड वो यहाँ पर जीत सकता है लाखों लाखों पैसे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात कर लूँ दोनों की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर जो है मैं शुरुआत करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 से, और ऑस्ट्रेलिया में आपको खेलते हुए दिखेंगे डेविड वार्नर के साथ में मिचेल मार्श। तो डेविड वार्नर की अगर मैं हाल फिलहाल की फॉर्म की बात करूँ तो पिछले 5 मैचों में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई है, और कंटिन्यूस जो उनका स्कोर रहा है 58 रहा है, 48 रहा है, 46 रहा है, फिर 13 रहा है, फिर 11 रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के खिलाफ बैटल की, तो पाकिस्तान की गेंदबाजी इनको काफ़ी पसंद आती है, उनके खिलाफ स्कोर करते हैं। इस मैच के लिए मेरा जो है इन पे दाव रहेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पहले आती है तो इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। फिर इनका साथ देते हुए दिखेंगे यहाँ पर मिचेल मार्श, और मिचेल मार्श जो है काफ़ी मैचों के बाद पिछले मैच में फॉर्म में आए श्रीलंका के खिलाफ। मैंने आपको बोला था कि अगर कोई बड़ा खिलाड़ी जो है ना गोल्डन डक पे चला जाता है तो एक आध मैच का इंतजार कीजिए, फिर वो बड़ी पारी खेलने वाला है। तो लास्ट मैच में 52 रन बनाए। इस मैच के लिए क्या है, ये कंडीशन उन्हें बहुत सूट करती है। ये पिच बिल्कुल इसी तरह का पिच है जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर ये पक्का रन बनाने वाले, मेरा प्रेडिक्शन रहेगा। अगर पीछा कर रहे हैं तो यहाँ पर मिचेल मार्श जो 60 से 70 रन की पारी खेल सकते हैं, और शुरुआत में भी यहाँ पर ये 30 से 35 रन की पारी खेल सकते हैं। और तीसरे नंबर के बल्लेबाज की बात कर दी जाए स्टीवन स्मिथ की, तो कोई फॉर्म में नहीं है। पिछले 6 मैचों में एक हाफ सेंचुरी बनाई है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और लास्ट मैच में इन्हें गोल्डन डक मिला था। तो उसका मतलब क्या है कि इस मैच में आप इन पर नज़र रखिए, फिक्स खिलाड़ी की तरह यूज कीजिए, और स्मॉल लीग और हेड टू हेड में आप इनके साथ चले जाना, क्योंकि इस मैच में रन बनाने वाले हैं। ग्रैंड लीग के लिए टीम मैं आपको यहाँ पर बता ही दूंगा। अदरवाइज मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके मैच से पहले ले सकते हैं जो मेरे टेलीग्राम चैनल से टीम। तो ये 3 बल्लेबाज हो गए टॉप 3 के। तो इसमें आपको करना क्या है, तीनों बल्लेबाजों में केवल डेविड वार्नर फॉर्म में है, मिचेल मार्श भी थोड़ी सी फॉर्म में। तो इन 3 बल्लेबाजों में से आपको अगर ऑस्ट्रेलिया बाद में बल्लेबाजी करती है तो 1 या 2 बैठाने का रिस्क लेना है। ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो फिर इन 3 में से आपको 2 को खिलाना है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कौन से खिलाड़ी आप खिलाएंगे और कौन से छोड़ सकते हो। चौथे नंबर पर मानस लव हुसैन, डिसेंट सी फॉर्म है। पिछले 6 मैचों की अगर बात कर लूँ तो मैं एक भी मैच में 50 नहीं मारी है, 27, 40, 40 इसी तरह के स्कोर बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पीछा करती है तो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी पारी में यहाँ पर स्पिन भी गेम में आने वाली है, तो उस कंडीशन में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और 5वें नंबर पर अगर मैं बात कर लूँ तो आपको खेलते हुए दिखेंगे यहाँ पर जॉस इंग्लिश। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो भैया पिछले मैच में लगाई इन्होंने हाफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। मैंने पिछले मैच में भी आपको बताया था कि सबसे कम सिलेक्शन रेट अगर किसी खिलाड़ी का है तो वो जॉस इंग्लिश है। और इस मैच की भी अगर मैं बात कर लूँ जहाँ पर 90% सिलेक्शन रेट है रिजवान का, विकेट कीपर में 96% सॉरी, और इनका सिलेक्शन रेट केवल 22% के आसपास ही है। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जिन्हें आप जीएल में वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट पिक होगी। उसके बाद जो है 6ठे नंबर पर दिखेंगे आपको इनके ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, और इनका सिलेक्शन रेट की अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत ऊपर इनका सिलेक्शन रेट है। इनका सिलेक्शन रेट अगर जा रहा है तो इनको कैप्टन भी बनाया 16% लोगों ने। और जो है अगर मैं बात कर लूँ इन्हीं के कॉम्पिटिटर इफ्तिकार की, तो वहाँ पर उन्होंने 1 से 1.5% लोगों ने जो है टीम में कैप्टन बनाया। तो एक टीम में आप जो है इफ्तिकार के साथ इनको चेंज कर सकते हैं, यानी एक टीम में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगा कि 1 से 2 विकेट लेंगे, और पहले बल्लेबाजी करते तो एक लंबी नॉक खेल सकते हैं। तो ये ग्लेन मैक्सवेल हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाते हैं मार्कस स्टोइनिस, और स्टोइनिस की फॉर्म भी फिलहाल काफ़ी ख़राब है। पिछले 5 मैचों में एक भी आप सेंचुरी नहीं लगाई है, पिछले 4 मैचों में एक भी विकेट नहीं लिया है। लेकिन ये इनकी फैमिलियर कंडीशन है, इस तरह की हालात में खेलने की आती है। इस मैच में मेरा प्रेडिक्शन रहेगा अगर पहले ये गेंदबाजी करते हैं तो यहाँ पर 1 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कंसिडर कर रहे हैं अपनी टीम में सारा लेने के लिए तो इनको ज़रूर लीजिए। मुझे लगता है कि ये टॉप ऑर्डर में से एक आध बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं, इस मैच के लिए इम्पॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम से तो आपको दिखेंगे वहाँ पर उनके तेज़ गेंदबाज और स्पिनर्स। और 8वें नंबर पर आजकल खेल रहे हैं मिचेल स्टार्क। और इनकी फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 10 मैचों में इन्होंने 23 विकेट लिए हैं, यानी कि तकड़ी फॉर्म में चल रहे हैं भाई। और इस टूर्नामेंट की भी अगर बात करूँ तो 5 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं। इस
टूर्नामेंट में इन्होंने 4 विकेट लिए हैं, सॉरी, लेकिन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं यहाँ पर। और अगर पहले गेंदबाजी करते हैं, मुझे लगता है कि इस मैच में 2 से 3 विकेट ले सकते हैं। आप बहुत सारी टीम के साथ ट्राई कर रहे हैं अगर, तो एक टीम में आप इनको वॉइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद आपको दिखेंगे यहाँ पर पैट कमिंस। और पैट कमिंस की मैं बात कर लूँ तो पिछले मैच में हमने आपको बताया था कि बहुत कम सिलेक्शन परसेंटेज, ऑस्ट्रेलियन लाइनअप अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर गेंदबाजों में सबसे कम सिलेक्शन रेट इन्हीं का है। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी फिक्स टीम में आप छोड़ के इनकी जगह पे मिचेल स्टार्क और हेजलवुड के साथ चले जाना। उसके बाद जो है आपको दिखेंगे यहाँ पर एडम जंपा। और जंपा की मैं बात कर लूँ, मैंने आपको बताया था जो क्वालिटी गेंदबाज होता है या क्वालिटी बल्लेबाज होता है, जिसके अंदर जो टैलेंट होता है, क्लास होती है, वो ज़्यादा टाइम फॉर्म में नहीं रह सकता। लास्ट वीडियो अगर आप मेरा स्क्रॉल करेंगे श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने बोला था कि इस मैच में विकेट लेने वाले हैं, आप मुझसे लिखवा के ले लो, क्योंकि मैंने बताया था पूरे कैरियर में हर मैच में इनका एवरेज 2 विकेट का रहता है। तो पिछले मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए। मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर बाद में गेंदबाजी करते हैं तो इस मैच में 2 से 3 विकेट ले सकते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर है, गुगली बहुत बढ़िया फेंकते हैं और यहाँ पर इस ट्रैक पर वो खेले भी है काफ़ी। तो इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है। गेंदबाजों से अगर आपको कोई चाहिए दूसरी पारी में कैप्टन या वॉइस कैप्टन, तो आप जंपा को कंसिडर कर सकते हैं। 11वें नंबर पर दिखेंगे एज यूजुअल आपको हेजलवुड। तो हेजलवुड उस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करे, तो अदरवाइज दूसरी पारी में आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे ये पिच उनको काफ़ी सूट आने वाला है, क्योंकि उनको बाउंस भी मिलता है यहाँ पर और शुरू में जो मूवमेंट भी ले सकता है, लेकिन आप पहली पारी में उन पर ध्यान रखें, दूसरी पारी में आप ड्रॉप करने का एक आधी टीम से रिस्क ले सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात हो गई। और इसी के बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर पाकिस्तानी टीम की। और पाकिस्तानी टीम की बात करने के बाद फिर मैं यहीं पर अपने मोबाइल पर आपके सामने ग्रैंड लीग की टीम बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक करने से और शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है आपके भाई को। तो आपका अपना ही चैनल है, आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूँ अगर पाकिस्तान की, तो मैं आपको बता दूँ भाई कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जितने मुकाबले हुए हैं, ज़्यादातर मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया इनके ऊपर हावी रहा है। लेकिन अगर मैं लास्ट 3 मैचों की बात करूं तो वहां पर जो है पाकिस्तान ने बाजी मारी है। यानी पिछले 3 मैचों में 2 मैच जीते हैं पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान की होम कंडीशन जैसी है, बिकॉज एशिया में खेलना है, तो इस मैच में पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब मैं उनकी टीम का एनालिसिस करूँ तो ओपनिंग में आपको दिखेंगे इस मैच में फ़खर जमान भी कुछ, अब्दुल्ला सफ़ीक हो गया डिंगी, तो वो शायद इस मैच में ना खेले। और उनके साथ में आपको दिख जाएंगे यहाँ पर इमाम हुलक। और मैं इनकी रिसेंट की अगर फॉर्म की बात कर लूँ इमाम की, तो उन्होंने पिछले 5-6 मैचों में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है, यानी कि बल्लेबाज बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। इस मैच में आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर पहले बल्लेबाजी करें तो एक टीम में आप ले सकते हैं। बाकी उनके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ फ़खर जमान की, तो उन्हीं की भी कंडीशन बिल्कुल ऐसी है, पिछले 5-6 मैचों में एक भी हाफ सेंचुरी उन्होंने नहीं लगाई है। तो इस मैच में आप दोनों में से एक को ड्रॉप करने का चांस लेके चल सकते हैं। आप दोनों में से अगर फ़खर और इमाम खेलते हैं तो फ़खर के साथ आप जा सकते हैं दूसरी पारी में, और इमाम के साथ आप पहली पारी में जा सकते हैं। बाकी मैं तीसरे नंबर पर बात करूं तो यहाँ से पाकिस्तान की मेन बल्लेबाजी शुरू होती है। बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ भी जो है हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे। इस मैच के लिए मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कि वो यहाँ पर जो है शायद 100 लगा के दिखा दे, क्योंकि पिछले अगर मैं कुछ मैचों की बात करूँ तो फॉर्म में तो एक मैच में 80 बनाए, फिर 90 बनाए, फिर 5 बनाए, फिर 10 बनाए, फिर 50 बनाए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त है, 60 से ऊपर का एवरेज है इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी पसंद आती है और इस पिच पर यहाँ पर गेंद बल्ले पे आसानी से आएगी। तो यहाँ पर इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं आपके लिए। आप इनको पाकिस्तान की तरफ से जो वाइस कैप्टन का दावेदार बना के चल सकते हैं। मुझे लगता है इस मैच में रन करेंगे। बाकी आपके लिए मेरी तरफ से क्या टिप रहेगा, आप टॉप 3 में से अगर पाकिस्तान यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करे तो एक खिलाड़ी को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, और अगर पीछा करते हुए पाकिस्तान यहाँ पर बल्लेबाजी करे तो आप उनके टॉप 4 में से 2 खिलाड़ियों को ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा जीएल में टीम मेरी क्या होगी। उसके बाद चौथे नंबर पर आपको दिखेंगे रिजवान। तो भैया रिजवान के अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ तो 96% उसका सिलेक्शन रेट है। 30% लोगों ने उनको फैंटेसी में अपना कैप्टन बनाया है। इस मैच में मैं कहता हूँ वो फ्लॉप हो जाएंगे बुरी तरीके से शायद। तो एक टीम में आप उनको, 1 या 2 टीम में आप इनको जो है अवॉइड कर सकते हैं, बाहर बटा सकते हैं, और उनकी जगह पे आप जो है जोश इंग्लिश को ले सकते हैं, बिकॉज जोश इंग्लिश का सिलेक्शन ही जो है 22% के आसपास है। तो अगर आप जोश इंग्लिश को रिप्लेस कर देते हैं उनकी जगह और आपका जोश इंग्लिश चल जाता है और रिजवान फेल हो जाता है, तो आप जीतने की बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे।
इम्पॉर्टेंट पिक होने वाला है रिजवान स्मॉल लीग के लिए और हेड टू हेड के लिए। लेकिन जीएल के लिए मेरी प्रेफरेंस रहेंगे जॉस इंग्लिश, क्योंकि उनको वाइस कैप्टन ये कैप्टन आधे % लोगों ने बनाया है। तो यानी कि आप जीएल जीतने के उतने करीब पहुंच जाएंगे अगर जॉस इंग्लिश चलता है जितना आपको होना चाहिए। तो ये बात होगी। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको दिखेंगे साउथ शकील। तो साउथ शकील की अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो पिछले कुछ मैचों में उन्होंने 5 मैचों में 2 हाफ सेंचुरी लगाई है। लास्ट मैच में कुलदीप की गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए थे, और यहाँ पर उसी तरह से उनके सामने होंगे अगर दूसरी इनिंग में खेलते हैं जैम्पा। तो इस मैच के लिए मेरा प्रेडिक्शन ये रहेगा, अगर पीछा करते हुए यहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं। आप एक वैश्विक को कंसिडर करके चल सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन रेट भी बहुत कम है इस मैच के लिए, तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ साउथ शकील को केवल 10% लोगों ने ही जो है टीम में लिया है, और जिस तरह की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की है वो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को आसानी से ढा सकती है। उस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पर साउथ शकील हो जाएंगे। और मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी अगर यूनिक बात करूँ तो हो सकते हैं, बिकॉज 30% लोगों ने ही उनको वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाया। तो इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, आप एक टीम में उनको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद 6ठे नंबर पर दिखेंगे इफ्तिकार। तो इफ्तिकार का अगर मैं बात करूँ तो भैया मैक्सवेल को लिया है 90% लोगों ने, और इफ्तिकार को जो है लिया है केवल 16% लोगों ने। दोनों ही लगभग एक तरह के खिलाड़ी हैं। इफ्तिकार आपको यहाँ पर 3 से 4 ओवर करते दिखेंगे, और अगर बात कर ली जाए मैक्सवेल की तो वहाँ अपने 8 या 10 ओवर करते हैं। लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात आ जाती है ना, तो दोनों की फॉर्म ऐसी है, थोड़ा थोड़ा रन बना रहे हैं किसी किसी मैच में, और दोनों को ये पट्टी बहुत सूट करती है। तो अगर आप मैक्सवेल को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, एक मैच में आप इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। 16% लोगों ने इनको केवल सेलेक्ट किया है, और कैप्टनशिप की अगर बात कर दी जाए तो 1 से 1.5% लोगों ने इनको जो है बनाया है। उस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे जब पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है कोलैप्स कर जाए, और मुझे लगता है पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर आसानी से गिर भी सकता है इस मैच में। इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स मेन नवाज और शादाब। तो इस मैच के लिए शादाब का खेलना बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है, तो मैं कहूँगा अगर नवाज और शादाब इस मैच में खेल रहे हैं तो आप उनमें से नवाज के साथ जा सकते हैं। अगर आपको बल्लेबाजी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, मतलब एक ऐसा खिलाड़ी भी चाहिए जो आपको बल्ले से पॉइंट दे दे, तो नवाज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर शादाब की जगह अगर इस मैच में उसामा मीर खेलते हैं तो एक अच्छी पिक हो सकते हैं। बिकॉज मैंने हमेशा बोला है कि अगर कोई नया खिलाड़ी टीम में खेलने के लिए आ रहा है उसको हर हाल में एक टीम में आप कंसिडर करो। तो इन दोनों में से मेरी चॉइस नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसामा मीर खेलते हैं तो आप उनके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। वो इस मैच में एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनके तेज गेंदबाज। यहाँ पर आपको दिखेंगे हसन अली, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। और मैं बात कर लूँ अगर इस पट्टी की, तो यहाँ पर ये जो पिच है वो हसन अली को भी काफ़ी सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि वो भी जो है हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं, आगे भी गेंदबाजी करते हैं, मूवमेंट उनको मिलता है। और शाहीन को तो ये बहुत ज़्यादा सूट आ सकती है। हारिस रऊफ को इस पट्टी पर काफ़ी मार लगती है शुरुआत के टाइम में, बीच की ओर में अच्छी गेंदबाजी कर लेंगे यहाँ पर। और मैं बात करूँ तो शाहीन अफरीदी को सिलेक्ट किया 81% लोगों ने, हसन अली को किया 48% लोगों ने, और हारिस रऊफ को किया है जो है 56% लोगों ने। तो इन 3 तेज गेंदबाजों में से आप 2 को बैठाने का भी एक टीम में रिस्क ले सकते हैं। इन तीनों में मेरी चॉइस रहेगी शाहीन अफरीदी के साथ ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाने के लिए, अगर यहाँ पर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करता है तो। बाकी जो है अगर गेंदबाजी पाकिस्तान बाद में करता है तो उस टाइम में यहाँ पर हारिस रऊफ के साथ चला जाऊँगा। तो ये मेरी जो है पाकिस्तान की टीम का भी एनालिसिस हो गया। और इनमें से अगर जो मैंने डिफरेंट खिलाड़ी को चूज़ करके आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बताया है, तो मेरी चॉइस है कि यहाँ पर कैप्टन के लिए जो है मैक्सवेल, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट अगर आपको कैप्टन बनाना है तो इफ्तिकार हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो है 30% लोगों ने रिजवान को कैप्टन बनाया, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट मेरे लिए जो है हो जाएंगे जॉस इंग्लिश या साउथ शकील। तो इस तरह से मेरे वाइस कैप्टन और कैप्टन हो सकते हैं कम हाई रिस्क वाले, और जो आपको बढ़िया परफॉर्म करके देंगे। उसी के साथ साथ अब चलिए आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर वहाँ पे, और मैं आपको टीम बना के बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन से खिलाड़ी को क्यों लिया है। चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन, ये है जीएल की टीम मेरी, और मैं बता दूं आपको यहाँ पर ये खिलाड़ी मैंने क्यों लिया। तो विकेट कीपर में मेरी चॉइस एकदम जीएल के लिए जॉस इंग्लिश। अगर आप जा रहे हैं हेड टू हेड या स्मॉल लीग के लिए तो वहां पर आप रिजवान को ले सकते हैं इनकी जगह। और यहाँ पर बल्लेबाजों की बात की तो 4 प्योर बल्लेबाज है। बाबर आजम टेक्निकली बहुत साउंड है, तकड़ी फॉर्म में है। अब्दुल्ला शफीक यहाँ पर ओपनिंग में अच्छी फॉर्म में है, और यहाँ पर रन बनाएंगे इस फ्लैट पट्टी पर। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात कर दी जाए तो मिचेल मार्श ओपनिंग करते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रन बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है। लाबुसैन भी अच्छी फॉर्म में है और स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं।
ऑलराउंडर्स की अगर बात कर ली जाए तो तीनों मेरे ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। स्टोइनिस 7-8 ओवर कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेंगे जरूरत पड़ने पर। इफ्तिकार जो है प्रॉपर बल्लेबाज है, आपको 2-3 ओवर भी फेंकते हुए दिखेंगे यहाँ पर। और नवाज भी यहाँ पर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं क्योंकि सादा फॉर्म में नहीं, और आपको ओवर भी करते हुए दिखेंगे। और तेज गेंदबाजों की अगर बात कर दी जाए और स्पिनर की, तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी है अच्छी फॉर्म में, और इस पट्टी के ऊपर वो गजब ढा सकते हैं। जोश हेजलवुड यहाँ पर बाउंस जनरेट करके ऑस्ट्रेलिया के ये गेंदबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान कर सकते हैं। जंपा दूसरी पारी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और मैं अगर अभी आपको ये बता दूं कि इनमें से वाइस कैप्टन और कैप्टन की चॉइस कौन सी है मेरी, तो वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पर मैं जा रहा हूँ इस मैच में जोश हेजलवुड के साथ, और कैप्टन के लिए मेरी चॉइस हो जाएंगे इस मैच में जो है जॉस इंग्लिश। ये मेरी जो है एक चॉइस हो गई यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से। अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो पाकिस्तान की तरफ से मुझे जो है जो खिलाड़ी वाइस कैप्टन के कंटेंडर लगते हैं इस मैच में, इफ्तिकार अहमद ऊपर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं यहाँ पर इस मैच में। और कैप्टन के लिए यहाँ पर आप जो है अगर अब्दुल्ला शफीक की जगह फ़खर जमान खेले तो आप फ़खर जमान को कैप्टन बना सकते हैं। तो ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम हो गई। बाकी स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू।